कब तक तमाशाई बने रहोगे? आज मौज आ रही है, लगी पड़ी है। 10 लाख मिल गए बेटे को, हैं? होश थोड़ा ही है। जिस चौराहे पे बैठ रहा, यहाँ जी रिश्ता हुआ है, बेटे को 5 लाख मिले, 10 लाख मिले, गाए जा रहे हैं। मरने वालों से कभी पूछो, कभी कब्रिस्तान जाके देखो, किसी की कब्र में चांदी के तख्ते लगे, सोने की चादर, इन्वेटर किसी ने लगवाया कब्र में, कोई ऐसी लेके गया? सब खाली हाथ जाने, जैसे आए थे वैसे ही जाओगे, न लेके आए थे न लेके जाओगे। इसलिए इस दौलत के पीछे कुत्ता बन के ना भागे आदमी, मत भागो दौलत के पीछे, किसी की मदद के लिए लग जाओ, किसी के बारे में भला सोचो। रिश्ते कभी पैसा देख के मत करो, रिश्ते मुस्तफा का दीन देख के करो। आधी दुनिया का बादशाह है हजरत उमर फारूक आजम। आज 4 मोहल्लों की प्रधानियां बन जाती है ना, तो फिर वो कपड़ों में नहीं आती है, बार बार यूं करता, यूं, कौन है साहब प्रधान जी जा रहे हैं, कपड़े का कलर बता देता प्रधान है। आधी दुनिया का बादशाह है उमर। घर आया शरीक हयात, कहा जी बेटे का रिश्ता करना है कि नहीं? कहा मेरे सरताज ये फैसला तो आपको करना है। कहा बेटा जवान हो चुका है, रिश्ता तलाश कीजिए। कहा रिश्ता तो मिल चुका है। कहा किस जगह पे? चलो फला मकाम है, फला जगह है, फला मोड़ है, उस जगह पे एक औरत रहती है, उसके घर से बेटे का रिश्ता करना है। मियाँ बीवी दोनों उठे, हजरत उमर दरवाजे पे आ गए। आज बेटी का रिश्ता जब किया जाता है, पहले बेटी वालों को जलील किया जाता है, रुसवा किया जाता है, पहले उनसे पैर की जूती साफ कराई जाती है, तब जाके उसकी बेटी को घर में जगह दी जाती है। आज तारीख उमर देख उठा करके हजरत उमर की जिंदगी आप देखिए। मियाँ बीवी दोनों चले गए, आए गए, चलने के बाद दरवाजे तक पहुंचे। बीवी ने कहा अंदर नहीं चलते? कहा नहीं मेरी ज़ौजा, आप चली जाओ, और जाके ये मत बताना मैं उमर की बीवी हूं, ये मत बताना मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हूं। अल्लाह अकबर। बीवी अंदर गई है, जाने के बाद कहा खातून अस्सलाम वालेकुम। बीवी ने जवाब दिया कैसे आना हुआ? कहा बड़ी कीमती चीज लेने आए थे। कहा मेरे घर पे तो कोई भी कीमती चीज नहीं है, मैं बेवा हूं, बेटी यतीम है, मेरे घर में कुछ भी तो कीमती नहीं है। ऐसी कौन सी कीमती चीज है जो तुम लेने के लिए आई हो? कहा कि मैं तुम्हारी बेटी लेने के लिए आई हूं। इतना सुनना था, खातून के तेवर बदल गए, चेहरा बदल गया, अंदाज बदल गया। कहने करीब बस कर खातून चुप हो जा। कहा किस लिए? कहा किसी अजनबी को यूं तो बेटी नहीं दी जाती है, बता तो सही कौन है तू, कहां की रहने वाली है, बेटा किसका है, नाम क्या है बेटे का? हजरत उमर फारूक आजम की बीवी रिश्तों को छुपाना चाहती थी, इस राज पे पर्दा डालना चाहती थी कि मैं अमीरुल मोमिनीन की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। जब कहा था किसकी बेटी, किसका बेटा है, बाप कौन है तेरे बेटे का, तो मजबूरी के साथ कहना पड़ा कि मैं अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम की बीवी हूं। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था, चीख निकली खातून की, रो के कहती है माफ किया जाए, हम तुम्हारी बराबरी के नहीं है, हम ठहरे गरीब लोग और आपके शोहर अमीरुल मोमिनीन है, आधी दुनिया के बादशाह है। अल्लाह अकबर। इतना सुना, हजरत उमर की आंख में आंसू आ गए। हजरत आपकी सौजा रोने लगी, हाथ पकड़ा दरवाजे पे लाई कि देख उमर का हाल क्या है। फरमाया जाता है, तारीख में आता है, जब वो बागर दरवाजे पे आई, हजरत उमर की आंख में आंसू थे, रो के कह रहे थे या अल्लाह इस दरवाजे से खाली ना लौटाना, इस दरवाजे से उमर को खाली ना लौटाना। आपके आंसू रंग लाए। खातून ने इजाजत दे दी, आपके बेटे का निकाह हुआ, निकाह के बाद रुखसती हुई, बेटी घर आई है। अब जरा बेगैरत ससुर सुने, जब बहू के गले में हाथ डाल के कहते हैं ये तो मेरी फ्रेंड लगती है, ये तो मेरी दोस्त है, इससे मेरी दोस्ती का रिश्ता है, हया नहीं चाहिए। बहुओं से दोस्ती का रिश्ता नहीं, बहुओं से बेटी का रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता होता है। नजरों में हया रखा करो, दूसरे की बेटी को अपनी बेटी की तरह रखा करो। खुदा की कसम अगर तुम्हारा किरदार ऐसा हो गया तो खुदा भी राजी हो जाएगा, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी हो। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। हाँ, घर के चिराग से। हमने बहू को बेटी की नजर से नहीं देखा, हमने उसे अपना हरीफ जाना, मध्य मुकाबिल जाना। लोग कहते हैं बहू इज्जत नहीं देती, मैं कहता हूं कभी उसे बेटी की निगाह से देख। ओ यार वो तो बाप की तलाश में यहां है, बाप छोड़ के आई है, चाहती है कोई बाप मिले। अगर प्यार से बेटी कह देगा, कसम खुदा की तेरे लहजे में अगर 1 मन प्यार होगा तो उसके लहजे में 100 मन इज्जत होगी। लेकिन गलती हमने की है, हम उसे बेटी का प्यार न दे सके, इसलिए उसने हमें बाप वाली इज्जत नहीं दी, नहीं दी बाप वाली इज्जत। हजरत उमर फारूक आजम लेके आके फरमाने लगे बेटी बता
मैं तेरा क्या लगता हूं? आंख में आंसू आए, कहने लगी तुम मेरे चचा भी लगते हो, तुम मेरे बाप भी लगते हो। हजरत उमर कहने लगे आज के बाद बेटी मुझे अपना बाप समझना, चचा नहीं बाप समझना, और मुझे बाप कह के आवाज देना। अल्लाह अकबर। आप फरमाने लगे बेटी वो बात तो बता दे जो तू रात में अपनी मां से कह रही थी। अपनी मां से जो कहा था, कौन सी जनाब? कहने लगी मैं जो रात को चक्कर लगा रहा था, तेरी मां ने दूध में पानी मिलाने का, तब तूने क्या कहा था? मैंने कहा था खुदा देख रहा है। हजरत उमर रो दिए, फरमाने लगे बेटी मैं रोज अदालत में जाता हूं, फैसले करने रहते, जब मैं घर से चला करूं ना, मेरा हाथ पकड़ के सिर्फ इतना कहना है अब्बा फैसला सोच समझ के करना, खुदा देख रहा है। सिर्फ इतना याद दिलाना है कि खुदा देख रहा है। आज हमारा अकीदा इतना मजबूत है खुदा देख रहा है? नहीं, रहा ही नहीं अकीदा कि खुदा देख रहा है। हम तो गुनाह करते ना तो हम ये सोचते अगर बाप आ जाए ना तो डीपी हटा देते, बाप आ जाए ना तो चैनल ही चेंज कर देते, बाप आ जाए ना तो पूरी जो रील चल रही होती है वो सारी बदल देते खटक, इसलिए कि बाप आ गया। बाप का इतना डर है, खुदा का बिल्कुल डर नहीं। हम क्यों भूल जाते हैं कि खुदा देख रहा है? क्यों याद नहीं रहता हमें कि खुदा देख रहा है? जो खुदा हज करते हुए देखता है वो खुदा गुनाह करते हुए भी देख रहा है।